पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम पढ़ते हैं कहानी स्पिटिंग अपवर्ड वाली। ठीक है, स्पिटिंग अपवर्ड इज द स्टोरी बाय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें हमेशा ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो हमें ग्राउंडेड रखती है, जो हमें विनम्र रहने में मदद करती है और साथ साथ हमें सही और गलत का फर्क समझने में मदद करती है। एट द सेम टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बहुत एक्सपोजर भी देते हैं कि कई सारे फेजेस आते हैं भक्ति में और हर फेज का सामना कैसे करना चाहिए। तो स्पिटिंग अपवर्ड ये कहता है, अ स्पॉइल्ड चाइल्ड once insisted that his parents should bring down the moon and stars from the sky। ये हो गई है क्या स्पिटिंग अपवर्ड की कथा? नहीं हुई। यस माता जी, हो गई है। नहीं माता जी, नहीं हुई। नहीं हुई माता जी। नहीं हुई माता जी। हाँ ठीक है। A spoiled child once insisted that his parents should bring down moon and stars from the sky। तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा था, वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स मून और स्टार्स स्काई से नीचे लाए। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मून को टच करना पॉसिबल नहीं है, स्टार्स को टच करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बच्चा जो था वो माता पिता की बात मानने को तैयार नहीं था, वो बहुत जिद कर रहा था। फिर पेरेंट्स टुक द बॉय ऑन द रूफ फाइंडिंग इवन देन द मून एंड स्टार्स वर स्टिल बियॉन्ड। तो उन्होंने टेरेस पे लेके गए, कहते देखो हाथ नहीं पहुंच रहा बच्चा, मून तक हाथ नहीं पहुंच रहा, स्टार तक हाथ नहीं पहुंच रहा, हम कैसे लाके दे दे तुमको। बॉय इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ, दांत खाने लगा, अपने ऐसे 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 करके दांत खाने लगा और जोर से बोला, शाउटेड, डैम स्काई, व्हाई डू यू हैव टू होल्ड द मून एंड स्टार्स सो हाई, लुक हाउ विल मेक यू फील द इविल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसने स्काई को डांटा कि तुम्हें क्या जरूरत है स्टार्स और मून को होल्ड करके रखने की, अब देखो तुम्हारा मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे एक्शंस का बहुत बुरा रिजल्ट आएगा तुम्हें। ऐसे करके उसने स्काई को डांटा। सो एज ही वॉज कर्सिंग द स्काई द इडियट बॉय स्टार्टेड स्पिटिंग अप इन द स्काई। अभी हुआ क्या, उसको इतना गुस्सा आ रहा था स्काई पे तो वो थूकने लग गया स्काई पे। he started the idiot he was idiot and he was started spitting on the sky with great disgust। so बहुत गुस्सा आ गया था कि देख क्यों नहीं सकता मून और स्टार्स, बट ऑब्वियसली एवरी ड्रॉप ऑफ हिज स्पिट वाज फॉलिंग बैक ऑन हिम। तो जितना वो स्काई पे थूक रहा था ना, वो सारा उड़ के उसी के ऊपर आ रहा था। सारी थूक जितनी भी फेंक रहा था स्काई पे वो उसके ऊपर ही आ रही थी, अपने फेस पे गिर रही थी वो। फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था वो स्पिट किए जाए किए जाए। वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया था, डिस्गस्ट हो चुका था। तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, देखते हैं। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की। अभी देखो, those who prefer to blaspheme the highest order of spiritual master and Vaishnavas are simply attracting utter disgrace upon themselves। जो लोग भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स को ब्लास्फेम करने की कोशिश करते हैं, जो लांछन लगाने की कोशिश करेगा श्रील प्रभुपाद पे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पे, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे आचार्य षड गोस्वामी, इन लोगों पे अगर कोई लांछन लगाने की कोशिश करेगा तो इट विल बी लाइक स्पिटिंग एट द स्काई। क्योंकि उनका चरित्र इतना स्पॉटलेस है, इतना ज्यादा स्पॉटलेस है कि जो भी उनपे थूकेगा ना वो थूक उनके ही ऊपर आके गिर जानी है। वैसे ही जो लोग भी स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुओं को, वैष्णवों को बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, वो अपने ऊपर ही अटर डिसग्रेस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपने ऊपर ही बैड लक को इनवाइट कर देते हैं। उनका बैड लक शुरू होता है जिस दिन वो वैष्णव को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। एट सच it is advised that all significant living entities should better try to take shelter of spiritual master। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि सारे जीवात्माओं ने क्या करना चाहिए,
स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति लेनी चाहिए और वैष्णवाज ने अपना वेलबींग देखना चाहिए। सो होता क्या है ना, देयर वॉज अ टाइम जब मायावादी लोग थे, व्हेन इंडिया वाज गेटिंग इंडिपेंडेंट, तो मायावादी लोगों को रूल करना था इंडिया को। समवेयर डाउन द लाइन उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं वेदांतिस्ट जो है किसी ना किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाए, उनको कोई ना कोई पोजीशन, किसी मिनिस्ट्री की पोजीशन मिल जाए, फिर वो देश का बहुत भला कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनके अंदर सोशल वर्क करने की बहुत इच्छा होती है। बिकॉज आफ्टर सीइंग लाइट उनको कुछ बचता नहीं है लाइफ में, तो उनको लगता है अब सोशल वर्क कर लेते हैं। तो उनको पावर की भी मजा आता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है, मायावादी की मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती, वो दबी हुई रहती है। तो वो मेडिटेट करते करते उसको लाइट दिख जाए, परमात्मा दिख जाए, जो देखना है तो देख ले भैया। लेकिन एक बार देख लेता है, उसके बाद उसको पता नहीं होता उसका क्या करना है, अचार डालना है, ही हैज नो आइडिया। सो होता क्या है कि उसको लगता है कि अब मैं ये चीजें चार लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन बाकी चार लोगों की लेवल नहीं है ये सीखने की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो अपने रोटी कपड़ा मकान पैसे इसको लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बिजी है कि हमें ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, उनकी बेसिक नेसेसिटीज ही खत्म नहीं हो रही है। कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके पास दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, किसी को स्कूल जाना है तो उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए। तो ऐसे स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको लगता है इनको हम मेडिटेशन कैसे सिखाएंगे, इनकी तो बेसिक प्रॉब्लम्स ही पूरी नहीं हो रही है। तो इनको लगता है पहले इनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर लेते हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के बाद उनको जब सोचने की कोई कैपेसिटी बचती है, फिर ये कहते हैं कि चलो अब इनको मेडिटेशन सिखा देते हैं, इनको भी लाइट दिखा देते हैं। अब इन्होंने जो किया ना, वही घूम फिर के ये जिनको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो लोग भी उसी बड़े से क्वेश्चन मार्क तक आकर पहुंच जाते हैं। दिख गई लाइट, हो गया दर्शन, साक्षात्कार हो गया, अब क्या करें। अब हमारे गुरु क्या करते हैं, तो उनके गुरु क्या कर रहे होते हैं, कहीं हॉस्पिटल के लिए जमीन ले रहे होते हैं, हॉस्पिटल बांध रहे होते हैं, कहीं जमीन लेके स्कूल ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो देखते हैं कि अच्छा वो इस तरीके से लोगों का भला करने में बिजी है, हम भी वही करेंगे। ऐसे करके उनकी फिलैंथ्रोपी 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 की चेन बनती जाती है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट बेनिफिट क्या होता है, उनकी पावर की इच्छा, वेल्थ की इच्छा और स्टेटस की इच्छा। कितनी इच्छाएं होती है ऊपर ऊपर पे, वेल्थ होती है, पावर होती है और स्टेटस होता है। तो ये तीन इच्छाएं उनकी ऊपर ऊपर सतह पर पूरी हो जाती है। अब और भी दबी हुई इच्छा है, एक बार पावर आ गई, एक बार वेल्थ आ गई, अब दोनों चीजें आ गई, फॉलोअर्स आ गए, तो उसके बाद फिर बाकी और इच्छाएं पूरी ऊपर आ जाती है। और वो करते करते मेडिटेशन तो कहीं दूर ही छूट जाता है, बाकी सारी इंद्रिय तृप्ति होने लग जाती है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी कभी कभी ब्रेक कर लेते हैं, उनको लगता है अब हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमें फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मायावादियों से, हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। एक बार किसी के हाथ में सत्ता आ गई, स्टेटस आ गया, वेल्थ आ गई, तो आपको सिर्फ हरि नाम बचा सकता है। क्योंकि श्री राम जी के पास बहुत पावर थी और वेल्थ भी थी, लेकिन श्री राम जी अयोध्या के राजा है, इसलिए श्री राम जी अंधे नहीं हुए उसमें। कृष्णा भी द्वारकाधीश बनकर कभी अंधे नहीं हुए। तो कृष्णा के डिवोटीज, श्री राम जी के डिवोटीज, उनको पता होता है कि इनके पास अगर वेल्थ आ भी जाती है तो अंधा नहीं बनना है। हालांकि सम डिवोटीज आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। तो कुछ लोगों के लिए लाइफ में एम ही वेल्थ होता है, डिवोशन में आने के बाद भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और अगर वो थोड़ा सा वेल्थ कमा भी लेते हैं तो उनको कभी कभी लगता है कि अरे आई एम वेरी वेल्दी एंड आई हैव, मैं अलग हूँ सबसे, मैं, मेरी बहुत इज्जत की जाती है क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे रजोगुण ये चला जाएगा उनका, अगर वो हरि नाम ले रहे हैं, भक्त संग कर रहे हैं, तो इनका भी रजोगुण एक दिन चले जाना है, इनको भी अपनी अपनी गलतियां आगे जाके पता चल जानी है। तो द थिंग इज कि एटलीस्ट भक्ति में चांसेस होते हैं आप रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में कभी ना कभी आओगे, और वापस मुड़ के नहीं देखोगे, मुड़ के नहीं देखना होता, यू टर्न नहीं होता भक्ति में कभी। ये भक्ति में हमेशा आगे ही जाते हो आप, पीछे नहीं मुड़ते कभी, कोशिश भी करो तो भी पीछे नहीं मुड़ सकते, स्टैटिक रह जाओगे, एक जगह रुक जाओगे, लेकिन वो भी नहीं रुकता, भक्ति का पौधा होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो
लेकिन मायावादियों के केस में ऐसा नहीं है। उनका जो पौधा होता है वो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, लेकिन जैसे ही इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है वो इच्छाओं का पौधा बहुत सर 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 करके बड़ा होता रहता है। सो मायावादी उस वक्त के भी ऐसे ही थे। वो चाहते थे कि उनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, लेकिन वैष्णव लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि मायावादी किसी भी तरीके से कंट्रोल कंट्री को रूल करे। तो उस वक्त की चर्चा ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कथा बता रहे हैं कि तब मायावादियों ने कोशिश की थी वैष्णव का नाम बहुत खराब करने की। और वैष्णव कुछ कुछ एक्चुअल में वैष्णव समाज जो था उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल समय से जा रहा था। वैष्णव समाज में बहुत सारे लोग पैसे के लिए कीर्तन करने लगे थे, पैसे के लिए भगवत गीता का पठन करने लगे थे, पारायण करने। आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं आके पारायण करूंगी करूंगा, और आपने बस जितने पैसे पकड़ा देने उतने पकड़ा देना, लेकिन हम पारायण करने आ जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ लिविंग। बट भक्ति का मार्ग में ऐसे नहीं है। भक्ति के मार्ग में ये काम नहीं करने चाहिए कि हम आपके घर पे आएंगे, ये करेंगे, हमें कोई पैसे पकड़ा दो। ये वाला कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही गलत एक्सपेक्टेशन है। भागवतम और भगवत गीता यूज करके कभी भी कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर लोग अपनी मर्जी से देते हैं तो कृष्णा की प्रसादम समझ के ले लो, लेकिन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भक्ति पे ये लग जाता है, एक रजोगुण का ठप्पा लग जाता है, फिर वो रजोगुणी भक्ति हो जाती है, वो कोई शुद्ध भक्ति नहीं होती। और रजोगुणी भक्ति आपको आनंद नहीं देगी, तो जो परम आनंद जो एक्सपीरियंस करना है वो नहीं आएगा। तो उस जमाने में क्या हुआ था ना कि वैष्णव लोग जो थे वो पैसे के लिए भागवतम का पठन करने लगे थे, भगवत गीता का पठन करने लगे थे। उसके बाद वैष्णव लोग क्या करने लगे थे, आ, एक मिनट, उसके बाद वैष्णव लोग चैंटिंग करने लगे थे दूसरों के घर पे जाके। अगर किसी के घर में नामकरण संस्कार है, बच्चा जन्मा है, शादी है, तो वहां पे जाएंगे, कीर्तन करेंगे और बोलेंगे निकालो 5,001, निकालो 2,001, 1,001, 101, 501, ऐसा कुछ ना कुछ। तो समाज में ना, वैष्णव समाज में बहुत ज्यादा मॉनिटरी उलाढाल हो गई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर लीविंग द कंट्री एंड नोबडी हैड एनी आइडिया हाउ टू अर्न द मनी। ना कोई बिजनेसमैन अलाइव था वहां पे, किसी का बिजनेस कभी चलने नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। महाराजा ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, तो उनको भी नहीं पता था कि सारी सोसाइटी को कहाँ से पैसे अरेंज करके देने हैं, किसको कौन सी नौकरी पे रखना है। तो प्रॉब्लम ये थी किसी के पास पैसे ही नहीं थे। इतना रिच था इंडिया, लेकिन ब्रिटिशर्स जाते जाते ऐसे लूट के चले गए कि इंडिया में वैष्णव समाज भी पैसे के लिए ये सारा काम करने लग गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई ना कि मायावादी लोग वैष्णव को बहुत बुरा भला बोलने लग गए। खैर वैष्णवों ने भी ऐसे काम किए थे, सारे ही क्या चल रहा है, तो सारे ही लोग जो थे ना वो ये कर रहे थे, इरेगुलेटर्स जितने भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है वो ब्रेक कर रहे थे। इलिसिट कनेक्शंस चल रहे थे, क्रॉस फ्रेंडशिप्स बहुत चल रही थी, विडोज थे, विडोज ने भी सारे रूल ब्रेक करके क्रॉस फ्रेंडशिप करना शुरू किया था। तो जो अर्जुन ने प्रेडिक्ट किया था भगवत गीता में वैसे वाला समाज बनता जा रहा था। तो इतना ज्यादा लो लेवल पे जब समाज आ गया था जहाँ पे वैष्णव ही इंटॉक्सिकेशन करने लगा, वैष्णव ही क्रॉस फ्रेंडशिप करने लग गए, तो इस वक्त पे देवर एक्चुअली मायावादीज को चांस मिल गया वैष्णव को बुरा भला बोलने का। अब मायावादीज ने जैसे ही वैष्णव को बुरा बोलना बोलना शुरू किया, अब कुछ शुद्ध वैष्णव भी थे जो ऐसा काम नहीं करते थे। गौर किशोर दास बाबू जी ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कभी गलत काम नहीं किया। कि दे वर ऑलवेज बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ ना कुछ कृष्णा रिलेटेड एक्टिविटी करने में बिजी रहते थे। उन्होंने अपनी मटेरियल एक्टिविटी को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया था। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बच्चे पैदा किए, लेकिन हर एक बच्चा उत्तम अधिकारी भक्त बना कृष्ण भगवान का। तो ये मटीरियलिस्टिक ड्यूटी थी, उसको स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर दी। पत्नी के साथ विवाह किया, लेकिन वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कन्वर्ट, गृहस्थ आश्रम उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, एवरीबडी बिकेम एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जॉब किया, ब्रिटिशर्स के अंडर नौकरी की, ही वॉज अ जज, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी कमाई थी वो बुक्स छापने में और रिसर्च करने में, ट्रैवल करने में खर्चा कर दी। तो हर एक चीज तो मटेरियल ड्यूटी उन्होंने स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर दी थी।
तो ये लोग जो थे तीनों, ये बहुत शुद्ध वैष्णव थे, और ऐसे कई सारे बाबा जी थे जो शुद्ध वैष्णव थे। लेकिन जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी हो गए, बंसीदास बाबा जी हो गए, तो इन पे कोई लांछन नहीं उड़ाना चाहिए, बट प्रॉब्लम था कि 95% वैष्णव समाज कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। सो मायावादियों को चांस मिल गया वैष्णव समाज को बुरा भला बोलने का, और सच्चाई बोल रहे थे, बट फिर भी नहीं बोलनी चाहिए। चाहे वैष्णव सच में ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है ना, ये डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन गॉसिपिंग अबाउट दैट वैष्णव। ये जो क्वालिटी है ना, ये स्काई पे थूकने वाली क्वालिटी है। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो पीछे जाके वैष्णव के बारे में बातें करते हैं। अगर आप में भी ऐसा करोगे तो इट विल बी लाइक स्पिटिंग एट द स्काई, क्योंकि वैष्णव आज नहीं तो कल तो उसका शुद्धिकरण हो ही जाना है। वो आज गलती कर रहा है, लेकिन हरिनाम इज एक्टिंग सो मैजिकली, इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फॉर योर क्लियरिंग द कॉन्शियसनेस, कि आपको आइडिया भी नहीं कि जब आपके अंदर पावर स्टेटस की इच्छा आएगी, नेम फेम की इच्छा आएगी, तब हो सकता है वो वैष्णव जो अभी क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा था, गलत काम कर रहा था, वो शुद्ध हरिनाम लेने लग गया होगा। बिकॉज कृष्णा इज अनप्रेडिक्टेबल। कृष्णा को तो कभी भी अहेतु की भक्ति किसी पे भी कृपा दिखा सकते हैं, अहेतु की कृपा। हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले। लेकिन वैष्णव अगर गलत करते हुए पकड़ा गया, और उसको, उस टॉपिक को आपने अगर गॉसिप बना के अगर पीछे हम बोलते गए वैष्णव के खिलाफ या किसी गुरु के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा फिर? इट विल बी लाइक स्पिटिंग एट द स्काई। ये काम से रुकना है, क्योंकि ये वैष्णव अपराध जो होता है ना, वो अपनी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा। मायावादियों ने यह काम किया। मायावादियों को कभी भी हरि नाम से इंटरेस्ट आया ही नहीं। मायावादियों को श्राप है। मायावादी इतना टाइम वेस्ट करते हैं वैष्णवों को बुरा भला बोलने में। दे ट्राई टू प्रूव हाउ कृष्णा इज नॉट गॉड। दे ट्राई टू प्रूव हाउ हरि नाम इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। अब उस प्रोसेस में होता क्या है ना, उनका खुद का इंटरेस्ट इतना उठ जाता है कि वो आत्मा दूसरे अगले 100 टाइम्स ह्यूमन बॉडी में आ गई ना, तो भी वो हरि नाम से अटैच नहीं हो पाएगी। बिकॉज एंटी हरि नाम थॉट उसने इतनी बार सोचा है कि उसकी कॉन्शियसनेस आत्मा के साथ हर जगह। तो ये श्राप है मायावादियों को। उनको अट्रैक्शन आता नहीं है कृष्णा से। अब जो तो वैष्णव दूसरे वैष्णव को भी ऐसे बोलेगा, मान लो हम डिवोटी है ही नहीं, हम तो एक नॉर्मल लोग हैं, और हम अगर वैष्णव की गलती निकाल कर उन पे गुस्सा करेंगे, पीछे के पीछे बोलेंगे कि हाउ डेयर दे डू दिस, हाउ डेयर दे ही डज दैट, तो उन पे थूकने की वजह से होगा क्या कि अपने ऊपर ही थूक गिरेगी हमारी, अपनी बेइज्जती होनी है। उसका कुछ नहीं जाना, एक्चुअल में उसका कुछ नहीं जाना। लेकिन ऑन ग्राउंड रियल में मैंने देखा है, लोगों का इंटरेस्ट भागवतम से उड़ जाता है। लोग जाप करना छोड़ देते हैं, उठते बैठते ईर्ष्या, उनको इतना गुस्सा आने लग जाता है उस वैष्णव का। उनके अंदर मानो खून उबल जाता है उस इंसान को देखकर, वैष्णव को देखकर। तो अभी वो वैष्णव तो अपनी अपनी माला जाप कर रहा है, जब भी उसका मन करता है वो माला जाप कर लेता है, जब भी उसका मन करता है वो कुछ ना कुछ ऐसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर लेता है। लेकिन जो उसको ये कर रहा है, ब्लास्फेम कर रहा है, उसके मन में तो गुस्से की अग्नि है, जेलेसी की अग्नि है, एनवियसनेस की अग्नि है, गलत सलत बोलने की उसके अंदर बहुत ज्यादा अर्ज है। वो खत्म नहीं हो रही है ना। वो दिन रात बदले की भावना में तड़प रहा है, बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। नुकसान तो उसका हो रहा है जो वैष्णव को बुरा बोल रहा है। वैष्णव का तो कुछ नहीं हो रहा। उसने तो गलती करी, आगे बढ़ गया, वापस गलती रिपेंट करी, वापस हरि नाम लिया, धीरे 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 उसकी गाड़ी आगे जा रही है। लेकिन जो वैष्णव से गुस्सा होके उस पे गाली बक रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है पीछे, उसका तो प्रोग्रेस रुक गया ना। उसका जाप में मन लगेगा, ना उसकी लोगों के साथ बनेगी। जिस भी वैष्णव के साथ मिलेगा उसको आपकी बुराई करेगा। एंड इट इज ओके, let them do. You don't get involved in it, and at the same time you don't be the person who is doing this to other Vaishnavas, क्योंकि it is like spitting on the sky। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्यों बोल रहे हैं? मायावादी ने ये किया, मायावादियों का रिजल्ट हमारे आंखों के सामने है। मायावादी 48, 50, 135 कंट्रीज में घूम घूम के लोगों की सेवा करेंगे, फटे हुए जूते सिलेंगे, फटे हुए पाव सिलेंगे, टूटी हुई हड्डी जोड़ेंगे,
जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाएंगे, जिसके पास खाना नहीं है खाना देंगे, एनिमल्स को सेव करेंगे, ट्रीज को सेव करेंगे, मुंह से हरि नाम नहीं निकलेगा। क्या करना है ऐसी चैरिटी का? स्वर्गलोक में जाना है, इंद्र देवता बनना है, बन जाओ इंद्र देवता। अब बोलो अब क्या मिल गया, क्या उखाड़ लिया आपने? सो इनके तो रिजल्ट हमारे आंखों के सामने है। प्लस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देखते थे, मठ में बहुत लोग थे जो एक दूसरे की बुराई पीछे करते रहते थे, हाथ में माला होती थी, माला फेरते थे, लेकिन दूसरे वैष्णव की बुराई किसी और के पास करते थे। आपको ए को बी से प्रॉब्लम है तो ए को बी से बात करनी चाहिए। इट इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस। इफ ए हैज अ प्रॉब्लम विद बी, talk to B. Do not talk to C and tell that B is wrong. ये बेसिक फॉर्मूला फॉलो करो। आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, सीधे जाके उससे ही बात करनी है। हिम्मत नहीं होती ना, डाउट होता है, अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने मेरी बात ही नहीं मानी, अगर वो गुस्सा हो गया, अगर वो नाराज हो गया, अगर उसने 4 लोगों को जाके बताया, अगर उसके सामने जाके ए को बी से प्रॉब्लम है लेकिन ए बी से बात नहीं कर सकता, इसका मतलब ए का जो ओपिनियन है या ए के अंदर जो भी गुस्से की ज्वाला धड़क रही है, इट इज नॉट वैलिड। उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए उसके पास हिम्मत नहीं है बी से बात करने की, फिर वो सी के पास जाके बी की बुराई करता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाओगे या कोई आपके पास आके किसी की बुराई कर रहा है, तो हर राम नाम लेकर साइड हो जाना, हरि नाम लेकर साइड हो जाना। डू नॉट लिसन टू एनीबडीज ब्लास्फेमी। आप जब भी किसी की निंदा सुनोगे ना, द मोमेंट एक वैष्णव किसी की निंदा सुनता है ना, उसके पुण्य वहीं पे खत्म हो गए होते हैं। उसका पूर्व प्रारब्ध जो कटना था वो कटना बंद हो जाता है, उसके पापों का जो घड़ा होता है ना वो भरता रहता है। आप किसी की भी निंदा सुनो, निंदा सुनने से भी आपके पाप का घड़ा भरता रहता है। जरूरी नहीं है कि आपने बोलना ही चाहिए। आप अगर किसी की निंदा सुनते भी हो ना, तो भी पाप का घड़ा भरता रहता है। अब एक साइड पे माला फेरोगे, एक साइड पे पाप का घड़ा भरोगे, एक साइड पे माला फेरोगे, फिर तो बड़ी रजोगुणी भक्ति हो जाएगी, तमोगुणी भक्ति हो जाएगी। कब करनी है शुद्ध भक्ति? नो आइडिया, देर इज नो आइडिया व्हेन वी विल स्टार्ट शुद्ध भक्ति। ऐसे वाले सर्कल में नहीं फंसना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सब पता था कि वैष्णवों में भी ऐसे होता है, मायावादी भी ऐसे करते हैं, नास्तिक लोग तो अपने ही किसी और धुन में ही रहते हैं, उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं रहती कि कृष्णा का कौन कर रहा है और शून्यवादी कौन है और मायावादी कौन है। नास्तिक का अपना ही कुछ दुख चल रहा होता है अलग से, वो अब नास्तिकवादी नास्तिकों को ही बुरा भला बोल रहा होता है तो उसका अपना साइकिल चल रहा है। बट एज अ वैष्णवा, इट डजेंट सूट अस टू डिसग्रेस स्पिरिचुअल मास्टर्स। आपको ऐसे भी कई सारे लोग मिलेंगे जो अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर से ऊपर समझते हैं। सीरियसली देयर आर पीपल जो दीक्षा लेंगे और दीक्षा के बाद ही अपने आप को गुरु से बेहतर समझने लग जाते हैं। अगर गुरु कुछ डिसीजन ले रहे हैं, उनको लगता है कि ये इन्होंने ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इन्होंने ये गलत किया। आप होते कौन हो गुरु को गलत बोलने वाले? गुरु इज नेक्स्ट टू परमात्मा। उनके परमात्मा ज्यादा जागृत है, उनका जाप आपसे ज्यादा है, उनका रीडिंग आपसे ज्यादा है, उनका स्मरणम आपसे ज्यादा है। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। गुरु के जितने भी जाप होगा, रीडिंग होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके डिसाइपल से तो क्वांटिटी में तो ज्यादा होगा ना। अगर क्वांटिटी में ज्यादा है तो कनेक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग होगा ना कृष्णा के साथ। कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कृष्णा आते उठते बैठते सोते जागते उनको उनसे बात कर रहे होंगे। और बात करते हैं, हृदय से भी बात करते हैं, बाहर खड़े होके भी बात करते हैं, राधा रानी बात करती है, बलराम जी बात करते हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सब आके उनके साथ बातें कर रहे हैं, नारद मुनि आ रहे, व्यास देव जी आ रहे। अगर उनका इतना बड़ा ये चल रहा है, उनका अपना अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट इतना ज्यादा है, एक डिसाइपल होता कौन है गुरु को गलत बोलने वाला? क्योंकि गुरु कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो ऊपर से सैंक्शन होके आती है, महाप्रभु से सैंक्शन होके आती है उनकी स्टेप। सो डिसाइपल हैज नो राइट टू क्वेश्चन द गुरु। डिसाइपल को चिंता भी करने की जरूरत नहीं होती कि अरे गुरु पे लांछन लगेगा। तू ही लगाएगा गुरु पे लांछन। तू अगर डर में रहेगा ना ऐसे करने से गुरु पे लांछन लगेगा, तो तू पक्का लगाएगा लांछन। सो लांछन लगने की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी गुरु पे लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है ना, उसका खुद ही मतलब बेड़ा गायब होना है एक दिन।
उसका उसके खुद ही उसके ऊपर बहुत लोगों ने उसको बुरा भला बोलना है एक ना एक दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, कहीं ना कहीं तो ही विल फेस वेरी पब्लिक ह्यूमिलिएशन, बट इट इज नॉट आवर पोजिशन टू ब्लास्फेम द गुरु। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, श्री जय प्रभुपाद की, श्री जय राधा श्याम सुंदर की, श्री जय श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन जय धाम की, छोटे छोटे भक्तों की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण वा संकीर्तन यज्ञ की, जय हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा।